मेरी भक्ति की नाम है। के चरणों में माता टेक जीवन परिवार है। के चरणों में माता टेक जीवन कल्याण है। फूल हम चढ़ाएंगे, फूल हम चढ़ाएंगे, के चरणों में रहेंगे, उनके चरणों में रहेंगे। क्या तुम्हें पता है भक्तों के कानज नगर में आए हैं। क्या तुम्हें पता है भक्तों तेरे कानज नगर में आए हैं। क्या तुम्हें पता है भक्तों के कानज नगर में आए हैं। क्या तुम्हें पता है भक्तों तेरे कानज नगर में आए हैं। कान्हाजी नजर आए, कान्हाजी नजर आए। 2 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। कान्हाजी नजर आए, कान्हाजी नजर आए। मेरे कान्हा जल्दी से रे कान्हा जल्दी से आए। देखेगा देखेगा तेरा जल्दी से आना देख राह तेरी, देखेगा मेरे दिल दर कृष्ण कन्हैया, मेरे दिल दर कृष्ण कन्हैया, नगर में अब आए, नगर में
बजाते रहे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब आप प्रेम से बोलाएंगे, प्रेम से उनको बुलाएंगे, प्रेम से कोहराएंगे तो कान्हा जी जरूर आएंगे, आपके दुख हरने, आपके सारे कष्टों को हर के दूर करेंगे, दूर करके आपके सुख को प्राप्ति देंगे। अब जब वहां तक आए, आने के बाद जब इनका क्या हो गया, श्राद्ध कर्म कर दिए। शरणागति, श्राद्ध कर्म करने से शरणागति नहीं होता। गोकर्ण जी ने श्राद्ध कर्म करने के बाद ये चले गए और वहां पे जब वापस आ रहे थे, वापस आए तो रास्ते में देर रात हो गई। कहीं ऐसे ही संत का श्रीमद् भागवत कथा चल रहा था, वहीं से देर रात होकर के ये आए। रास्ते में क्या हुआ, इनकी जो आत्मा थी, धुंधकारी की आत्मा, वो बिलक बिलक करके रो रहा था। कहा जाता है शरणागति, देखिए प्रेत बाधा ये जो होते हैं, इनकी आत्मा जो आपका, मैंने प्रथम दिवस बोला क्या, सूक्ष्म शरीर जो है वो आपका भटकता है, उनको कर्मों का फल झेलना पड़ता है, आपका शरीर जल जाता है, खत्म हो जाता है। और इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा शरीर है, उसको जला करके इतनी सी चिटकी भर राख बन जाता है। सोचिए, इतनी सी राख हो जाता है। अब वैसे ही इनकी तो कर्मों का फल कहां से मिले, सूक्ष्म शरीर को झेलना पड़ा, उनकी आत्मा भटक रही थी। गोकर्ण जी भगवान जी का अर्चन बंदन, जहां पे चर्चा होता है, जहां पे भगवान जी के नामों की चर्चा चले, अर्चन हो, वहीं से देर रात लौटे थे। लौटने के बाद रास्ते में ही धुंधकारी की आत्मा जो थी बिलख बिलख करके, वो क्या हो रहा था, रो रहा था। रोने की आवाज आया। गोकर्ण जी ने देखा क्या, किसकी आवाज है, आवाज कहां से आ रहा है। फिर से आगे बढ़े, फिर से रोने की आवाज आई। बोले कौन, उन्होंने बोला कौन। कई बार आवाज देने के बाद लगा क्या, आज एकादशी का व्रत, आज एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि है। एकादशी के दिन क्या होता है बताइए, आज एकादशी है। अच्छा, व्रत कितने लोग रखते हैं बताइए। श्री लक्ष्मी नारायण जी का एकादशी का तिथि है आज। व्रत कोई नहीं रखता। एकादशी के दिन चावल का, अन्न का प्रयोग नहीं होता, अन्न नहीं का सेवन करते, सेवन नहीं करते। पूरे दिन भर उपवास रहिए, ठाकुर जी का ध्यान कीजिए, स्नान कीजिए,
भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, उनका पूजन कीजिए। पूरे दिन भर आप 30 दिन अन्न खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे तो नहीं चलेंगे, बताइए। उस दिन ज्यादा क्या होते हैं, जोरों से भूख लग जाती है। जिस दिन व्रत रहना हो उस दिन जोरों से भूख लग जाती है, होता है ना। तो सोचते हैं क्या कि ठीक है कल व्रत है, आज 2-4 रोटी ज्यादा ही खा लेते हैं कि कल का दिन का जमा रहेगा, जमा पूंजी रहेगा कि कल जोर से भूख नहीं लगी, होता है ना। बोलिए मेरी माँ, होता है। कितने लोग एक दिन पहले जमा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, बताइए। अगर तीज, अच्छा हरितालिका का व्रत कितने लोग रखते हैं, बताइए। तीज, तीज का व्रत करने वाली माताएं सब लोग, देखिए। अच्छा ठीक है, अच्छा कितने बजे अन्न खाते हैं, बताइए। अगर 30 दिन अन्न जल मिले तो क्या होता है, हंसी आता रहता है, कोलाहल होता रहता है। अगर व्रत की बारी अगर आ जाए, निर्जला व्रत करने की बारी आए तो क्या होता है, 30 दिन का खाया हुआ सब निकल जाता है। तो सोचते हैं क्या कल अगर व्रत करना है तो आज के सुबह की पहर में ब्रह्म मुहूर्त में क्या होते हैं, कितनी माताएं खूब गरम गरम रोटी सब्जी खूब अच्छे से बन जाता है कि सूर्योदय होने से पहले, अगर चिल बोलने से पहले उसका सेवन कर लें, नहीं तो अभी भोर होगा उसके बाद दिखाई देगा तो अन्न नहीं होगा। कितने लोग पछता जाते हैं, क्या अपने बहुओं को डांटती है, तुम क्या कर रही थी, अभी तक सोई थी, मेरे लिए बना के नहीं दी, होता है ना, होता है ना। अब कैसे व्रत रहोगी, कितने लोग क्या करते हैं, अगर व्रत रहना है तो उसमें निर्जला व्रत लग जाता है, सोए पड़े रह जाते हैं, स्नान करते हैं, किसी तरह करें कि जल मिले, थोड़ा सा एक बूंद जल के लिए लोग क्या करते हैं, तरसते हैं। बहुत ही कठिन व्रत है, बहुत ही कठिन व्रत होता है ये। क्या ये तीज हरितालिका जो पति के लिए की जाती है, सोचिए। उसके बाद एक क्या आता है, उसके बाद एकादशी। 30 दिन आप करते हैं, हर 15 दिन पे एक 15 दिन और 16 दिन, ये 16 और 15 ये 2 दिन का क्या होता है, एक 15 दिन का अलग पक्ष होता है, 16 दिन का अलग होता है। तो हर एक 15 दिन के अंदर यानी शुक्ल पक्ष और क्या कृष्ण पक्ष, ये 2 पक्ष है। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष में आज क्या है, एकादशी है। एकादशी के तिथि में 30 दिन अन्न खाते हैं, और एकादशी तिथि पर अन्न न खावें तो आपको पूरे महीने का फल प्राप्त होता है, बताइए। लेकिन इधर क्या होता है, इधर व्रत करना है तो जमा पूंजी पहले होना चाहिए, उसके बाद व्रत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, परित्याग कर दें। अगर व्रत रहना है तो क्या करें, आप एक दिन पहले सब कुछ परित्याग कर दें, यानी कि 2-4 दिन पहले अगर एकादशी व्रत रखते हैं तो 4 दिन पहले लहसुन प्याज का सेवन करना बंद कर दें, तामसी चीज सेवन करना बंद कर दें। आप क्या करें, सर्फ और साबुन का प्रयोग करना बंद कर दें, और जिस दिन आपका व्रत करना है उस दिन क्या करें, एक दिन पहले फल का सेवन करें, उसके बाद दूध का सेवन करें, खट्टी चीज का सेवन न करें। और एकादशी तिथि जब पड़े पूरे सुबह में स्नान करें, ध्यान करें, पूजन करें, यहाँ तक कि चाय का भी सेवन। चाय क्या है, चाय और चाय बहुत खतरनाक होता है, ये क्या है, नुकसानदायक है। ये क्या है, आपको जितनी बीमारियां होती है ना, ये जितनी भी पेट संबंधी बीमारी शुरू हुई है सब आपके चाय से शुरू होता है। चाय ये अंग्रेजी है, इसे जापनी बोलते हैं, लोग विदेशों से इसका प्रयोग करते हैं, ये विदेशों से आया हुआ चीज है। चाय का प्रयोग कीजिए। अगर चाय अगर आपके घर पे अगर 4 बार बने तो सोचिए कि आपको कितनी बीमारी पैदा करता है।
वो चाय नहीं लेते, वो जहर लेते हैं, आप पॉइजन लेते हैं, वो सुट पॉइजन, वो मीठा जहर है। वो जितना उसको लेंगे वो मीठे 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 करके वो तिल तिल करके क्या करता है, मारता है। अगर चाय पीना बंद कर दें, चाय पीना बंद कर दें तो आपको पेट संबंधी बीमारी कोई नहीं लगेगी। इसका लिखित प्रमाण मैं देता हूं। चाय पीना बंद कर दीजिए। चाय किसके लिए बनाया गया है? जो 40 साल के ऊपर है, जिसका उम्र 40 और 45 पार हो गया है, उनके लिए औषधि के रूप में बनाया गया है क्या, ये चाय। लेकिन अभी क्या है, 5 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा है, उसको भी लत लग जाती है ब्रेड चाय, ब्रेड चाय। सुबह उठिए, उसके बाद क्या होता है, अभी तो अंग्रेजी सिस्टम है, ब्रश मंजन, ब्रश मंजन। अच्छा, आज के 40 साल पहले क्या ब्रश था, मंजन था ना? लोग बबूल का दातुन करते थे, दातुन का इस्तेमाल होता था, बालू का इस्तेमाल होता था, फिर भी दांत इतने मजबूत और दूध के जैसे चमकते थे, बीमारी नहीं थी। लेकिन आधुनिक युग में सेंसोडाइन का इस्तेमाल करें, कोलगेट का इस्तेमाल करें, पेप्सोडेंट इस्तेमाल करें, बबूल का इस्तेमाल करें, जितने आप इस्तेमाल करते हैं उतने दांतों में डेंटल के पास जाकर के दिखाना पड़ता है। दांत को बार बार दिखाइए, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी ये, कभी वो, कभी वो, पड़ा रहता है। होता है ना, होता है ना। बहुत से ऐसी माताएं हैं जो इससे पीड़ित हैं, ऐसे पीड़ित हैं। अच्छा, अभी देखिए क्या होता है, पहले के समय में क्या होता था, ये नल जो बावड़ी कुआं का जल का इस्तेमाल लोग करते थे, पीते थे ना। कितने लोग कुएं का जल पिए हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, शर्माइए मत, हाथ उठाइए, जितने लोग पिए हैं। बस 4, 5, 6 बस। अच्छा, बाकी लोग आधुनिक युग में हैं। देखिए, जो कुएं का, बावड़ी का, नल का जल का प्रयोग जो व्यक्ति, जो इंसान, जो माताएं जिस घर पे अगर जल का प्रयोग होता है, कुएं का जल, नल का जल का प्रयोग करते हैं, उस घर में बीमारी नहीं लगता, क्योंकि उसमें क्या होता है, उस जल में प्रतिरोधक क्षमताएं जो हमेशा बनी रहती हैं, और उस जल से आपके जो शरीर की जो हड्डियां हैं वो मजबूत होता है, वो पीने से। और आज के डेट में क्या है, आप फिल्टर का जल इस्तेमाल करते हैं, क्यों? अंग्रेजी जैसे सिस्टम में देश विदेशों का नियम अपनाए हैं, फिल्टर का जल चाहिए, नहीं तो गला खराब हो जाएगा, नहीं तो पेट में बीमारियां हो जाएगी। जितने फिल्टर का पानी, जितने फिल्टर का जल पीते हैं, उतना ही आप बीमार पड़ जाते हैं। बताइए, क्या आज के 20 साल पहले कोई बीमार होता था? किसी घर में बीमारियां थी? जोर से बोलिए, था ना? नहीं था। और आधुनिक युग में क्या है, जितने आप देख रेख, जितना आप जल फिल्टर करके पीते हैं, उतना ही क्या होती है, बीमारी लगी रहती है। ये है बीमारी का लक्षण। बताइए। अच्छा, पहले की जो माताएं थी, क्या पहले की जो माताएं थी वो क्या करती थी, अगर वो गर्भ से रहती थी तभी क्या करती थी कि जब तक गर्भ निछेड़े नहीं तब तक उनके घर पे कूटना और पीसना होता था ना। कौन सी माताएं अपने घर पे कूटी हैं, धान चावल कौन कौन बनाई है, थोड़ा बताइएगा, बताइए, शर्माइए मत। देखिए, जो पुराने हैं, आज के जो 40 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, आधुनिक युग में देखने को नहीं मिलेगा, किसी घर में नहीं है। जो पहले था वो अपने घर पे उसको बनाते थे, उसको वही बना करके पूरे परिवार को सेवन कराती थी, क्योंकि उस अन्न में बीमारी नहीं थी, मेहनत परिश्रम करते थे। और आधुनिक युग में क्या है, अगर
1 महीने से लेकर के 9 महीने तक ये क्या है, डॉक्टर का चक्कर काटना पड़ता है। चलिए ये हॉस्पिटल कभी ए कभी ओ कभी ओ कभी ऐसा कभी वैसा, लेकिन क्या आज के 25 साल पहले जो महिलाएं थी, कितने दवाइयां होती थी, कितने डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बताइए बताइए। और आधुनिक में क्या है, अगर 2 साल 3 साल शादी विवाह हुआ, चौथे साल में क्या हुआ, डॉक्टर का चक्कर काटना शुरू, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। अगर 1 महीने का बच्चा है, 1 महीने से लेकर के 9 महीने तक, जब तक वो अपने पांव पे चलना शुरू ना करे, जब तक उसका 5 साल का ना हो, तब तक हॉस्पिटल का चक्कर, दवाइयों का चक्कर काटना पड़ता है। और पहले के समय में क्या, एक कुएं का जल सेवन करके, वही कूट करके, अनाज का सेवन करके, वही क्या बाबुल का तत्व इस्तेमाल करके, रेत का बालू का इस्तेमाल करके ये क्या करते थे, आरोग्य थे, आरोग्यता था, उसमें बीमारी नहीं थी। और आधुनिक युग में जितना ही फिल्टर लीजिए, जितना ही बचा के चलते होते हैं, पेट संबंधी बीमारियां शुरू होती है। बताइए हाँ या ना, हाँ या ना, मानते नहीं मानते? अब देखिए, जब ये आई, उसके बाद देखिए ये आत्मा क्या थी, ये बोल रहा था, चिल्ला रहा था। कर्मकांड करने से शरणागति नहीं होता। गौकर्ण जी ने बोले कि आप कौन हो, तुम कौन हो, क्यों लो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? उन्होंने बोला क्या, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। सुनिए, मरने के बाद भी साथ नहीं होता। मैंने पहले दिन बोला सूक्ष्म शरीर ही सताता है, वही आपका शरीर जल गया, खत्म हो गया, लेकिन आपकी जो सूक्ष्म शरीर है उसी को झेलना पड़ता है, आपके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब ये बोले, उन्होंने बोला मैं तो आपका क्या कर दिया, कर्मकांड कर दिए। कर्मकांड कर देने से शरणागति नहीं होता ना, कर्मकांड तो आपका पूजा है, पितृ देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके दादा परदादा, आपके नाना नानी, ये सब लोग खुश होते हैं क्योंकि पितरों की पूजा है। कर्मकांड करना पितरों की पूजा है, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। शरणागति क्या है, कर्मकांड नहीं है, शरणागति है पिंडदान। जो पिंडदान दादाजी आपने दिया है, वो पिंडदान जो आपने दिया है, वो पिंडदान देने से पितृ देवता लोग प्रसन्न होते हैं और उनके घर पे शरणागति का मार्ग बनता है। इस नगर में 4 पिंडदान हुआ है। सोचिए, एक पिंडदान देने के बाद श्रीमद् भागवत कथा का रसमान जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आपके घर पे शरणागति नहीं होगा। पितृ देवता प्रेत आत्मा जो आपको सताता है, जो आपके घर पे तमाम प्रकार के विघ्न बाधाएं, तमाम प्रकार के स्वप्न, तमाम प्रकार के आपके कलह, रोग, दोष, तमाम प्रकार के जो आपको कार्य क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में बाधाएं डालते हैं, उसके लिए पिंडदान करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, उससे शरणागति बनता है। और पिंडदान दीजिए, पिंडदान देने के बाद श्रीमद् भागवत कथा होता है। ये गया धाम जो आपके पूर्वज लोग गया धाम जाते हैं, गया धाम जाकर के पिंडदान देते हैं। और पिंडदान देने के बाद आप सुने होंगे क्या कि आते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, रामायण का पाठ सुनते हैं, उसके बाद 10 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, पूरे गांव समाज को भोजन कराते हैं, होता है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, पिंडदान दिए, श्रीमद् भागवत कथा सुने, अपने घर पे अनुष्ठान कर रहे हैं, जप हो रहा है, पूजन हो रहा है, साथ श्रीमद् भागवत कथा का रसमान चल रहा है। इसी शरणागति का मार्ग आपके पितृ देवता को होगा और पितृ देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं। अभी बोलने के बाद उन्होंने बोला, भैया देखिए भाई भाई का प्रेम कितना अटूट है, फिर भी बचपन की बातें वो सब याद आ रहा है उनको। बोले भैया ये क्या है, हम तो नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, फिर भी माँ ने पाला पोसा सब कुछ किया,
भले हमारा गलत मार्ग हो गया, लेकिन हम प्रेम से आज आपसे बोल रहे हैं कि मैंने गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सही कर्म किए होते थे, अगर सही तरीके से चले होते थे, सही मार्ग दिए होते थे, आपके बताए हुए मार्ग में चलते थे, तो आज हम भी सुखी रहते थे, हम भी होते थे। हमें वो याद आ रहा है, वो सब कुछ याद आ रहा है। माँ का पल, माँ के साथ, पिता के साथ, आपके साथ जो जीवन व्यतीत किए हैं, सब याद आता है। हमें शरणागति नहीं हो रहा, हमें नहीं हो रहा है। कोई ऐसा कार्य कीजिए जैसे शरणागति हो। उन्होंने बोला क्या ठीक है। शरणागति के लिए वो जल्दी से घर पे गए। सुबह की बेला हुआ, ऋषि महात्मा आए। आने के बाद उनसे पूछे, जा करके उनसे बोला गया, बोले कि महाराज किसी तरह हमारे भाई का शरणागति का मार्ग बनाइए। बोले कि हम नहीं कर सकते। नर्मदा नदी के तट पे एक सुखदेव जी मुनि जी रहते हैं, उनके पास जाइए, वही आपके भाई को शरणागति का मार्ग देंगे। अब ये गोकर्ण जी देखिए, भाई हो तो ऐसा, एक भाई अपने भाई के शरणागति का कैसे मार्ग बना रहा है। बिन भाई के आंगन, बिन भाई के आंगन अच्छा नहीं लगता। बिन भाई के आंगन अच्छा नहीं लगता। कैसे गोकर्ण जी ने अपने भाई की शरणागति कैसे किए। अब एक कथा का सार देखने को मिलेगा।
तब तक भगवान जी की झांपी आई है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गिरधर गोपाल की, कृष्ण कन्हैया की। जहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है, जहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है, सहु प्यारे मेरी हो रही है। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। आओ मिलकर करें ये भक्ति, आओ मिलकर करें ये भक्ति। आप नहीं है तो कैसे होगा? आप जब ताली नहीं देंगे, भजन नहीं गाएंगे, गुनगुनाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? कान्हा जी चलिए भक्तों को दर्शन दे गए। कान्हा जी जल्दी आए, भक्तों को दर्शन दे गए। कान्हा जी जल्दी आए, भक्तों को दर्शन दे गए। तेरे कान्हा जी जल्दी आए, भक्तों को दर्शन दे गए। बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 बोलिए आनंद कंठ भगवान की। जय। सब लोगों ने दर्शन किए हैं। इधर अब गौकर जी चले गए सुखदेव जी मुनि के पास। सुखदेव जी मुनि के पास चले गए। वहां जाने के बाद उनके चरण में गिरे, बोले कि मेरे भाई की शरणागति करा दीजिए। उन्होंने सारी व्यथा बताई। सुखदेव जी मुनि महाराज ने उन्हें सुने और सुनने के बाद क्या किए? अब बोले कि इनको साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना हो। हेलो, माता जी से अनुरोध है 5 मिनट, 5 मिनट रुके, कथा अंतिम जब गए, सब लोग प्रसाद चले लेके जाने जाएंगे। के बाद हम लोग का दोष नहीं है, अब लोग उठ सुखदेव जी के मुनि महाराज जी ने उन्हें समझाए कि साप्ताहिक कथा सुनना होगा। अभी आई साप्ताहिक कथा का आयोजन किया गया, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। उसमें एक बांस के 7 कोण बनाए गए, उसमें प्रेत का वास कराया गया। धुंधकारी को आत्मा जो थी उसमें बैठाया गया और कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कथा चलता गया। उसके बाद अंतिम दिवस की कथा जब आई तो जो 7 कोण थे उस 7वां कोण फट गया और फटने के बाद उसकी जो आत्मा, जो प्राण थी, जो प्रेत का वास था, वो बाहर निकला और निकल करके स्वर्ग लोक से उसके लिए विमान आया और विमान से बैठ करके उनकी जो आत्मा, जो प्राण थी धुंधकारी का, स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। क्यों किया? कारण क्या है? क्योंकि उसने श्रवण किया था, बैठे नहीं था, बैठा नहीं था, वो श्रवण किया था। वो किसी घर की बात नहीं, बैठा श्रीमद् भागवत कथा सुनने बैठे तो केवल अपनी निगाह ठाकुर जी पे रखिए। दुख सुख घर का मिर्च मसाला नमक रोटी
जो है वो तो घर ही पे छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद आप केवल ठाकुर जी पे निगाह लगाइए, क्योंकि 3 घंटा तो आपसे मांगे हैं, ज्यादा तो नहीं। 3 घंटे में आपको 30 दिन की बातें याद आ जाता है और लगता है कि अब कहाँ मुलाकात होने वाला है ना, बहुत शांति जगह मिल जाता है। अब यहीं पे अपने दुख एक दूसरे से कहना शुरू हो जाता है। अरे भाई 3 घंटा समय दे दीजिए, 3 घंटा तो ठाकुर जी को लगाइए, क्योंकि दुधकारी कथा सुना था, श्रवण किया था। श्रोता और वक्ता, सुनने और सुनाने वाला, ये 2 जन होते हैं, एक सुनने वाला और सुनाने वाला। आप 100 लोग बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब कथा सुन रहे हैं ना। अपना शरीर लेके आए, वही आपका कृत्य हो गया। ध्यान लगाइए, शरीर लेके आइए, उनके शरण में बैठिए। ऐसे करने से शरणागति होता है। ये धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। ये आज नहीं, आदि के लिए आप बना रहे हैं, तो आप अपने जीवन को कृत्य करें। अगर जो ज्ञान की बातें अगर फ्री में मिले, श्रीमद् भागवत कथा मिल रहा है फ्री में ज्ञान की बातें, तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है मेरी माँ। इसको लीजिए, ग्रहण कीजिए, इसका गुण को अपनाइए, अपने अंदर बुराइयों को परित्याग कीजिए। दुख सुख घर पे लगा रहता है, हर व्यक्ति के पास दुख है, हर लोगों के पास दुख है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास दुख है। दुख किसको पीछा छोड़ा है, लेकिन कुछ पल के लिए दूर करके श्रीमद् भागवत कथा सुनिए कि मुनि जी क्या बोलते हैं, संत जी क्या बोलते हैं, भगवान जी क्या बोलते हैं, कैसे क्या हुआ, कैसे जो बातें आप नहीं जानते वो बातें श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान के माध्यम से आपके सामने रखा जाता है। उसको ग्रहण करें, उसको लें, उसको पालन करें। कितनी माताएं ने कथा सुना है, ध्यान से बताइए। कल इसमें से प्रश्न आएगा, पूछ सकते हैं आपसे कि कल की कथा में आपने क्या सुना, तो बताना होगा। ध्यान से सुनिएगा, आज जो कथा सुने हैं याद करके रखिएगा, कल हो सकता है कि आपसे जवाब भी मांग ले। ध्यान से सुनिएगा, कल अंतिम दिवस की कथा है, राजा परीक्षित कथा चलेगी, और आज की कथा याद करके रखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा कथा है। सुखदेव जी मुनि ने एक प्रेत आत्मा को स्वर्ग के लिए विमान के द्वारा बैठा दिए कि विमान पे बैठिए, स्वर्ग जाइए, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। आप भी कथा सुन रहे हैं, आप अपने जीवन के लिए कृत्य कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन है सरल से व्यतीत हो। अब हम भी विमान के द्वारा कब जाएंगे, जब आप श्रीमद् भागवत कथा का ध्यान करेंगे। करेंगे ना, बोलिए मेरी माँ। हाँ, तो लेके जाना रे, और लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम। खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, आरती हो रहा है। मैं तो भी आया, मैं भी आया, मैं भी आया। अगर आपके बहुएं घर पे पूछे कि हे माता जी ये बताइए कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कौन सी कथा हुआ था, क्या आपने पाया है, क्या आपने पाया, क्या खोया, तो आप क्या बताएंगे मेरी माँ? क्या बताएंगे? मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण के प्याला पी आया, कृष्ण का प्याला पी आया, भजन का प्याला पी आया, भजन का प्याला पी आया, नाम की प्याला पी आया, नाम का प्याला पी आया, भजन का प्याला पी आया, भजन का प्याला पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण के प्याला पी आया, कृष्ण का प्याला पी आया, नाम का प्याला पी आया, नाम का प्याला पी आया, सखिया रात की
आरती की होते हैं तैयारी पंडलवा में झूम झूम के। आरती की होते हैं तैयारी पंडलवा में झूम झूम के। आरती की तैयारी पंडलवा में झूम झूम के। आरती की होते हैं तैयारी पंडलवा में झूम झूम के। अरे झूम झूम के 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 सब उतारे सब वासी सब उतारे सब वासी पंडाल में झूम झूम के। रख उतारे सब आरती पंडलवा में झूम झूम के। आरती करो रस प्रेम परे। साकी आरती करो रस प्रेम भरे। आरती करो रस प्रेम परे। साकी आरती करो रस प्रेम भरे। रस प्रेम परी रसदार भरे रस प्रेम भरे रसदार भरे। रस प्रेम परी रसदार प्रेम भरे रसदार भरे। सखी आरती करो रस हरे साकी आरती करो रस प्रेम भरे। आरती करो रस प्रेम परे। गाथा आरती करो रस प्रेम भरे। जगमग जगमग ज्योति जला कन्हैया के जगमग जगमग ज्योति जला के आरती कर गोपाल जी की। जग 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 जोत जला के आरती कर गोपाल जी के। एक बार ऐसे ही गोपियां सब आरती कर रही थी भगवान जी की, और जब कर रही थी तो क्या हुआ, आरती अधूरा होता है क्या, जब आप गुनगुनाएंगे नहीं, जब बोलेंगे नहीं, जब झूमेंगे नहीं, जब कुछ कहेंगे। कहा जाता है कि एक बार अगर आरती में व्यक्ति झूले तो उसको पूरा जीवन की बातें भूल जाती है। सभी लोग आरती करें। कान्हा मेरो नगर आयो मैं आरती उतारोगे। कान्हा मेरो नगर आयो मैं आरती उतारोगे। कान्हा अब नगर में आयो मैं आरती उतारोगे। कान्हा अब नगर में आयो मैं आरती उतारोगे। उनकी चरणों में बैठकर मैं आरती उतारोगे। उनके चरणों में मैं बैठकर उनकी आरती उतारोगे। कपूर जला के थाली सजा के। 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 कान्हा जी मैं आरती गाओ। आरती गाओ। कान्हा जी मैं आरती गाओ। माता जी मैं आरती गाओ। अवली सूरत मोती आरती उतारोगे। सावली से सजे आरती उतारोगे। कृष्ण कन्हैया जी मेरे नगर में आएंगे। कृष्ण जी आज में नगर उतारोगे। सखिया आरती करो रस प्रेम भरे परे। साकी आरती करो रस प्रेम भरे। जब गोपियां बोली क्या आरती कैसे होता है, तो एक गोपियां एक दूसरे गोपियां से बोलती है क्या, हम बताएंगे आरती कैसे होता है, बता दूं। गिरधर जब सामने आए थाली सब उठाओगे। जब सामने आए थाली सब सजाओगे। गिरधर जब सामने आए आरती सब गाओगे।
आरती गाओ की आरती गाओ हे गाँव बल्ले बल्ले हे जगह बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले हे गाँव बल्ले बल्ले गाँव बल्ले बल्ले जगह बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले जगह बल्ले बल्ले हे गाँव बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले हे घर मेरे नगर अब चले गाँव बल्ले बल्ले स्थान बल्ले बल्ले जगह बल्ले बल्ले गाँव बल्ले बल्ले कतो गिरधर याद आ गया तो गिरधर याद आ गया उनकी छवि मन में बस गया छवि मन में बस गया क्या बस गया बताओ सब लोग बोलेंगे जोर से क्या बस गया बोलिए बोलिए चित चोर गली मत चोर गली चोर गली कान्हा जी की मैं आरती गाऊं कपूर थाली में अब जलाऊं उसके बाद क्या कहूं चित चोर गली मत चोर गली बड़े गिरधर गोपाल की कृष्ण कन्हैया की श्री भागवत महापुराण की जय जय श्री